देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन रहा फेल। हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़कर कहीं नहीं दिखा असर। रेल रोको आंदोलन पर रेलवे का बयान, नहीं हुई कोई अप्रिय घटना, कुछ जगहों पर दिखा मामूली असर। हरियाणा के पलवल में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन, महिला किसानों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। धनकौर स्टेशन पर किसानों ने रोकी रेल, यात्रियों को पानी की बोतल और फल देते नजर आए किसान। सिंघू बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर सोनीपत स्टेशन पर किसानों ने पटरियों पर डाला डेला। हरियाणा के अंबाला में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी किसान पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम के खिलाफ उन्होंने लगाए आपत्तिजनक नारे। गाजियाबाद स्टेशन पर रेल रोको का कोई असर नहीं, रेल सेवा पूरी तरह सामान्य दिखी। पटना में बाल बाल बचे प्रदर्शनकारियों के पास से गुजरी ट्रेन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस वाले ने अपनी जान पर खेलकर बचाई जान, बाल बाल बचे प्रदर्शनकारी। रेल रोको आंदोलन के कारण जयपुर स्टेशन पर पोरबंदर जा रही ट्रेन फंसी, रेल यात्री नजर आए परेशान। जम्मू में भी रेल रोको प्रदर्शन, किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैनर पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। अहमदाबाद में किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह रहा फेल, रेल सेवा पूरी तरह रही सामान्य। रेल रोको आंदोलन के बाद बोले राकेश टिकैत, देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करना अगला लक्ष्य। टिकैत बोले, ज्यादा समस्या होने पर इस बार हल क्रांति होगी, खेत के औजार भी लाए जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में दिए सवालों के जवाब, कहा पंजाब निकाय चुनाव में हार को आंदोलन से जोड़ना गलत। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार, क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत भी हो सकती है। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने फिर क्या ट्वीट, कहा समय नष्ट करके मोदी सरकार किसानों को तोड़ना चाहती है। उत्तराखंड हादसे में अब तक कुल 61 शव बरामद किए गए, 204 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। चमोली पुलिस का बयान, अब तक 28 बॉडी पार्ट्स मिले, 34 शवों की पहचान की गई। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का आज 64वां जन्मदिन। उत्तराखंड चमोली हादसे के पीड़ितों को 64 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। चमोली पीड़ितों की मदद के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रजत शर्मा का किया धन्यवाद। बाबा केदार से दीर्घायु होने की कामना की। फिल्म स्टार सलमान खान ने चमोली पीड़ितों के लिए रजत शर्मा की मदद की तारीफ की, ट्वीट कर कहा, जय हो, आपने दिल जीत लिया। आप भी #रिलीफ विद रजत शर्मा मुहिम से जुड़कर मदद दे सकते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, रजत शर्मा ने देश प्रेम की मिसाल कायम की। हर देशभक्त को #रिलीफ विद रजत शर्मा मुहिम से जुड़ने को कहा। रजत शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर का वितरण किया गया। रजत शर्मा बोले, संकल्प फाउंडेशन ने कार्यक्रम के आयोजन से जन्मदिन को सार्थक बनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। अमित शाह ने रैली में लगवाए जय श्री राम के नारे, कहा श्री राम का नारा लगाने पर दीदी चिढ़ती हैं, नारे को बताया यात्रा का प्रतीक। भारत सेवाश्रम संघ में पूजा के बाद बोले अमित शाह, कहा आज भारतीय संस्कृति का दुनिया में सम्मान। दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री का मेगा शो, शमशान काली मंदिर के पास रोड शो निकाला। रोड शो से पहले अमित शाह ने पैदल मार्च किया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर चले अमित शाह। सीएए पर विरोध झेल रहे अमित शाह ने दिया जवाब, नारायणपुर में शरणार्थी परिवारों के साथ खाना खाया। कोलकाता के अरविंदो भवन पहुंचे अमित शाह, एलिट क्लास पर भी शाह की नजर। शाह के रोड शो से थोड़ी दूर ममता बनर्जी ने भी की रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने अमित शाह को डायरेक्ट चैलेंज किया, कहा पहले भतीजे के खिलाफ लड़े, फिर मेरे खिलाफ लड़े अमित शाह। ममता ने कहा, अमित शाह को अपने बेटे को चुनाव में उतारने की चुनौती देती हूं, अभिषेक बनर्जी को जनता ने चुना है। ममता बोली, इस बार चुनाव में टीएमसी सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी, सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। साउथ 24 परगना के पैलन में अभिषेक बनर्जी ने भी जनसभा की, मंच से बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। बॉम्ब अटैक पर ममता का बड़ा बयान, कहा प्रसिद्ध नेता को जान से मारने की साजिश थी। ममता बोली, राज्य सरकार ने एसआईटी को जांच में लगाया, हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन होगी। बम हमले वाली घटना को लेकर मुर्शिदाबाद के डीएम जगदीश मीणा पर गिरी गाज, नए डीएम होंगे शरद द्विवेदी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, एनआईए से जांच की मांग। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का बयान, कहा 28 फरवरी को कोलकाता में कांग्रेस लेफ्ट की रैली, ओवैसी की पार्टी से अभी बात नहीं। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जेपी नड्डा का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के बराबर में कोई दूसरी पार्टी नहीं। असम में कृषि मंत्री का बयान, कहा सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 5 साल पहले करप्शन का राज था। मेट्रोमैन ई श्रीधरन अब सियासी सफर पर निकलेंगे, कहा केरल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार। श्रीधरन बोले, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार कुछ नहीं कर पाई, मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं। बीजेपी के केरल चीफ ने कहा ई श्रीधरन जल्दी ही पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। पेट्रोल डीजल पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने साधा निशाना, मनमोहन सरकार में कच्चा तेल महंगा था, फिर भी दाम कम थे। नाना पटोले ने पूछा, अमिताभ और अक्षय कुमार जैसे फिल्मी सितारे आज क्यों नहीं कर रहे हैं ट्वीट, क्या उन पर मोदी सरकार का दबाव है? देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले के बयान को बताया पब्लिसिटी स्टंट, कहा राज्य में लोकतंत्र और कानून है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव 15 मार्च को होंगे, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को कराना होगा फ्लोर टेस्ट, एलजी ने जारी किया आदेश। पावर सेक्टर पर आयोजित वेबिनार में पीएम का संबोधन, कहा संवाद में सरकार और निजी सेक्टर में बढ़ेगा विश्वास।
पीएम ने पावर सेक्टर को दिए 4 मंत्र, रिच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म और रिन्यूएबल एनर्जी पर दिया जोर। पीएम बोले बड़े आकार का बाजार इंतजार कर रहा है, 10 साल में कैपेसिटी से 12 गुना सोलर बैटरी की मांग होगी। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से बात की, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की घटना पर संज्ञान लिया, डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। सीएम ने अस्पताल में भर्ती पीड़िता को बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया, सरकारी पैसे से होगा पूरा इलाज। उन्नाव मामले की जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया, वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं निगरानी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान, 2 लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया, शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद विस्रा केमिकल परीक्षण के लिए रखा गया। तीसरी लड़की की हालत स्थिर बताई गई। उन्नाव में दलित युवतियों की मौत के मामले में एससी कमीशन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा महिलाओं के अधिकार और सम्मान का हो रहा है हनन। गैंगस्टर गजानन मारने की रिहाई के बाद फूल बरसाने का मामला, महाराष्ट्र पुलिस ने 2 और केस दर्ज किए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की, अब तक 4 गांव वाले बने शिकार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का खाका तैयार कर रहा है परिसीमन आयोग, दिल्ली में हुई बैठक। देश भर में सामने आए कोरोना के 12,881 नए केस, 24 घंटे में 101 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 5,427 नए मरीज मिले, 38 ने गंवाई जान। मुंबई में बढ़ते कोरोना को देखते हुए बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, कोरोना नियमों को तोड़ने के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। लोकल ट्रेन में बिना मास्क ट्रैवल करने वालों के लिए 300 मार्शल नियुक्त, 5 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह खड़े नहीं रहेंगे। 5 से ज्यादा केस मिलने पर सोसाइटी को सील करने के निर्देश, मोबाइल टेस्टिंग वैन से जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र में लौटा कोरोना लॉकडाउन का डर, अमरावती में केस बढ़ने की वजह से 21 फरवरी को 1 दिन का लॉकडाउन। केरल से पुणे आने वालों को कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, नगर निगम ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केवल 81 केस सामने आए, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा बढ़कर 24,50,000 के करीब। अफ्रीकी संघ के देशों को एस्ट्राजेनेका के डोज बेचेगा साउथ अफ्रीका, अपने देश में इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। भारत को वैक्सीन के 20 लाख डोज का ऑर्डर देगा नेपाल, गुरुवार को ही चीन की दवा को भी दी है मंजूरी। अमेरिका में सेना के जवान नहीं लगवाना चाहते हैं कोरोना वैक्सीन, इंटरनेट पर फैली अफवाहों की वजह से परेशान है सैनिक। ऑस्ट्रेलिया अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू करेगा, हेल्थ वर्कर और 80 से ज्यादा उम्र वालों को प्राथमिकता। मलाला यूसुफजई ने इमरान खान और सेना के सामने मौत की धमकी पर उठाए सवाल, पूछा हिरासत से कैसे भागा धमकी देने वाला आतंकी। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर आग से तबाह हुए 500 ऑयल टैंकर, सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अर्जेंटीना में आक्रोश, सड़कों पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। जॉर्जिया के पीएम ने इस्तीफे का ऐलान किया, विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ दिया इस्तीफा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बवंडर ने मचाई तबाही, 3 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के पोर्टलैंड में टेक्सास में बर्फीले तूफान से मुसीबत, अभी भी लाखों घरों की बत्ती गुल। टेक्सास में बिजली और पानी के बिना लोग परेशान, भयानक ठंड में लगाई गैस के लिए कतारें। अरेबिक कंट्री जॉर्डन में बर्फबारी का सितम, कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछी। जॉर्डन के करीबी देश लेबनान में भी बर्फबारी से आफत, हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। ईरान में 5.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया, 55 से ज्यादा लोग घायल, सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान। 1 महीने में दूसरी बार एटना पर्वत पर फूटा ज्वालामुखी, पत्थर, राख और लावा निकलता नजर आया। जगुआर लैंड रोवर 2000 कर्मचारियों की छुट्टी करेगा, 2025 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को बनाने का ऐलान किया है। यूरोप की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस को 9,436 करोड़ का घाटा, कोरोना को ठहराया जिम्मेदार। भारत पर दबाव बनाने के लिए कैरन ने अमेरिकी कोर्ट में दर्ज कराया केस, $1.2 अरब का मामला, सरकार सेटलमेंट के लिए देगी प्रस्ताव। आईपैड का प्रोडक्शन की भी भारत में करेगा एप्पल, इंसेंटिव के लिए कंपनी कर रही है लॉबिंग। सोने का भाव 320 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ, चांदी 28 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 72 रुपए 65 पैसे। सेंसेक्स 379 और निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस, 16 करोड़ 25 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। आरसीबी ने लगाई दिन की 2 बड़ी बोली, काइल जेमिसन को 15 करोड़ और ग्लेन मैक्सवेल को 14 करोड़ 25 लाख में खरीदा। और केकेआर ने शाकिब अल हसन को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। अर्जुन तेंदुलकर को बेस प्राइस पर मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में खरीदा।